आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। खबर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है। अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषा विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा इमोशनल अल्केमी टर्न योर उन्स इन विडज़म विषयक विशेष व्याख्यान का आयोजन मानविकी संकाय अवस्थित सभागार में किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मंगेश कुमार MB BS DM LSM SP फॉरेंसिक साइंस और माइंड साइंस विशेषज्ञ रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब कि उनकी सारी चीज़ों जो गोल्स होते हैं, उनकी जो हेल्थ है, बाकी जितनी चीज़ें हैं लाइफ में, सब चैलेंजेस को इमोशन से ही डील किया जाता है। तो अगर इमोशनली वो स्टेबल होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, किसी में चक्की नहीं खींच सकते। तो ये उनको सिखाना है, समझाना है कैसे हम मेमोरीज में रह कर भी काम करते हैं और फिर उसको कैसे हम क्लीन कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छी तरफ एक कैसे एक जो हमारा गोल है, जिस पर्पज से हम आए उसको हम फुलफिल कर सकें, फाइंड कर सकें। कि बाहर से भी कुछ आए हैं आप किस तरफ से जो जैसे बच्चों से मिले थे कुछ नहीं, मैं तो यहीं काम करता हूँ। और सर कब से ये कार्यक्रम चलते हैं आपके बराबर चलते हैं कि मतलब कभी कभी ऑनलाइन चलती है। अच्छा ऑनलाइन डाइट चलती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर कार्यक्रम में? बस इतना ही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर निशा सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जी मैं वैसे कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम हमारा बच्चों के इमोशनल क्वेश्चन को लेकर के है। बच्चों के अंदर जो आजकल इमोशनल क्राइसिस हैं, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बच्चे अपने राहों से भटक रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है हमारा। और कैसे बच्चों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जीवन को, अपने करियर को जो बनाने की ज़रूरत है, उसी के लिए आज अपनी यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर मंगेश कुमार को इनवाइट किया है, जो हमारे बच्चों को इस बारे में जानकारी देंगे, हमारे बच्चों को सही राह बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपने इन सारी कन्फ्यूजन से, इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कितने दिन का ये प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम अनवरत हमारा चलता रहता है, ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन चलता है। आज हमने इसको विद्यापीठ कैंपस में किया। फर्स्ट टाइम में हुआ ये? हाँ, ये विद्यापीठ में पहली बार, किसी भी फैकल्टी में पहली बार बच्चों के इमोशनल क्राइसिस को लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसको ध्यान से सुनें, इस थियरी को समझें और इसको अपनाएं और जो उनके भटकाव हो वो उससे दूर होंगे इस थियरी को समझकर। ठीक है। डॉक्टर निशा सिंह, अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज जो सेशन चल रहा था उस पर क्या निष्कर्ष निकला? आज का सेशन हमारी जो मुख्य अतिथि थी डॉक्टर श्वेता तिवारी, उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे टिप्स बच्चों को दिया और उनको ये बताया कि वो कैसे अपनी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी सेल्फ हील हो सकते हैं, अपनी कुछ आदतों में सुधार करके, कुछ जीवन में चीज़ों को अपना करके कैसे वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बहुत आसानी से लड़ सकते हैं खुद ही, बिना किसी दवा के। तो ये जो सेल्फ हीलिंग का साइंस है, डॉक्टर श्वेता तिवारी ने उसके बारे में बड़े विस्तार से बच्चों को बताया और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक और हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है कि ऐसे सेशंस हमें फिर मिले। ये सेशन हमने अपने माननीय कुलपति जी के मतलब निर्देश पे, उन्होंने कहा था कि इस तरह के सेशन आप कराइए क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, तो हमने उन्हीं के जो है मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम किया और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। इसके लिए मैं डॉक्टर श्वेता को विशेष धन्यवाद देती हूँ और अपने माननीय कुलपति जी का आभार प्रकट करती हूँ आपके मीडिया की तरफ से कि उन्होंने हमें इस तरह से जो है हमारी ट्रेनिंग उन्होंने करी है कि हम इस सब चीज़ों को भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और हम करने का प्रयास करें। कितने दिन का ये प्रोग्राम है? ये 2 दिवसीय था। आज का समापन क्या कहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए इस कार्यक्रम को? इस बारे में मैं यही कहूँगी कि ये ऐसा साइंस है जो हम सभी को सीखना चाहिए। ये हमारे समाज को एक बहुत ही
बहुत खूबसूरत दिशा देने का एक प्रयास है जो डॉक्टर श्वेता ने किया है। और मैं डॉक्टर श्वेता को आग्रह करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो पुनः हमारे यूनिवर्सिटी आएँ और हमारे और भी फैकल्टी के बच्चों को इस बारे में ट्रेनिंग दें, उन्हें सिखाएं, ताकि हमारा बहुत खूबसूरत समाज का संरचना हो सके। उनके व्यक्तित्व में कई सारी खामियां रह जाती हैं, जो उनकी स्कूलिंग, उनके जो जिस परिवार से वो आते हैं, जिस माहौल से वो आते हैं, उन सब बच्चों को हमें एक कॉमन स्तर पे लेके आना पड़ता है, ताकि एक जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उन्हें अच्छी तरह समझ आ पाए। तो आज का सेमिनार हमने इसी उद्देश्य से हमारे अपने अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं का जो विभाग है उसमें ये कार्यक्रम किया है। इसमें हमने एक्सपर्ट बुलाए हैं जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर बच्चों को संज्ञानित करेंगे। और इस दौरान तमाम बच्चे ये देखेंगे कि उनके अपने व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो उन्हें पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं। सर, और कार्यक्रम में क्या बच्चों के लिए जानकारियाँ आपने दिया कैसे? देखिए, हमने तो बच्चों को यही तमाम बातें बताई हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार हमारी उन्नति में बाधक भी होती हैं। यदि हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच पॉजिटिव होगी तभी हम उन्नति कर पाएंगे। यदि हम अपने अध्यापकों का आदर करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे और जो भी हमें बताया जाता है उस पर पूरा विश्वास रखेंगे तो संभवतः है पठन पाठन प्रक्रिया जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगी। और यदि हमारे मन में पहले से कोई ग्रज है, हम सोच के चलेंगे कि फला अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ाता, फला विषय अच्छा नहीं है, ठीक है, या और कोई इस तरह की प्रॉब्लम यदि हम अपने मन में पहले से लेके चलेंगे तो निसंदेह पठन पाठन उतना सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो सकता है। तो बच्चों को यही बताना है कि आपको अपने आप को पठन पाठन के उपयुक्त कैसे करना है, आपने कैसे खुद में इमोशनल मैच्योरिटी पैदा करनी है। तमाम चीज़ों को, जैसे आप जीत को स्वीकार करते हैं वैसे ही आप हार को भी स्वीकार करें, जैसे आप अच्छे नंबरों को स्वीकार करते हैं वैसे ही आप फेल्योर को भी स्वीकार करें। तो इस तरह की मानसिकता पैदा करना ये बच्चों में सहिष्णुता भी पैदा करेगा और उसके साथ ही साथ उन्हें एक अच्छा आदमी बनने में भी सहायक साबित होगा। ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम चल रहा है सर? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम हमने पहले मनोविज्ञान विभाग में कई बार कराए हैं और वो हमारे विश्वविद्यालय के लगभग सभी बच्चों को होते हैं। लेकिन साहित्य देख लिए ऐसी चीज़ है जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के साथ है, हमारी इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। यदि साहित्य का कोई बच्चा इमोशनली मैच्योर नहीं है तो जो वो लिखेगा वो चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं होगी, दूसरे लोग उसे पढ़ेंगे, उनके ऊपर उसका उल्टा असर पड़ेगा। इसलिए साहित्य के बच्चों के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हमने अपने अंग्रेजी विभाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर निशा सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जी, मैं वैसे कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा। आज का कार्यक्रम हमारा बच्चों के इमोशनल क्वेश्चन को लेकर के है। बच्चों के अंदर जो आजकल इमोशनल क्राइसिस हैं, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो बच्चे अपने राहों से भटक रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है हमारा। और कैसे बच्चों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जीवन को, अपने करियर को जो बनाने की ज़रूरत है, उसी के लिए आज अपनी यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर मंगेश कुमार को इनवाइट किया है, जो हमारे बच्चों को इस बारे में जानकारी देंगे, हमारे बच्चों को सही राह बताएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कैसे वो अपने इन सारी कन्फ्यूजन से, इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कितने दिन का ये प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम अनवरत हमारा चलता रहता है, ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन चलता है। आज हमने इसको विद्यापीठ कैंपस में किया। फर्स्ट टाइम में हुआ ये? हाँ, ये विद्यापीठ में पहली बार, किसी भी फैकल्टी में पहली बार बच्चों के इमोशनल क्राइसिस को लेकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसको ध्यान से सुने, इस थियरी को समझें और इसको अपनाएं और जो उनके भटकाव हो वो उससे दूर होंगे इस थियरी को समझें।